हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि चैनल्ड मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। और आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरीके से है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके अंदर कुछ बदलाव आए हैं, ठीक है, जिनके अंदर बहुत कुछ बदला है समय के साथ और वो बदलाव बहुत पॉजिटिव है। आपने अपने आप से प्यार करना सीखा है, आपने संकल्प लिया है कि अब आप स्वयं को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप पहले खुद को देंगे, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील हुई आपके लिए जब मैं चैनल मैसेज आपके लिए रिसीव कर रही थी कि यहाँ पर ना ये जो चेंज आया है ये बस बहुत ही क्विक आया है, ठीक है। आपने बहुत समय से बहुत लोगों के साथ एडजस्ट किया है, बहुत लोगों की अ, जो उन लोगों का स्वभाव रहा है या उन लोगों की जो भी हरकतें हैं, आपने सब कुछ एडजस्ट किया है, हमेशा से सबके साथ कोलैब करके चलना, है ना, सब चीज़ें ठीक कर देना, है ना। हमेशा ठीक करने पे ध्यान देना कि कैसे भी करके बस सब कुछ ठीक रहे, सबके साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो सब ठीक रहे, ठीक है। चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके आसपास के लोग हों, चाहे आपके ऑफिस में कलीग्स हों या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हों, ठीक है। आपने हमेशा सबके साथ अच्छा बना के रखने की कोशिश की और एडजस्ट भी किया है, ठीक है। कहीं कहीं आपने कुछ ठीक करने के लिए अपनी तरफ से अगर आपको कोई स्टेप भी लेना पड़ा तो आपने लिया है, ठीक है। आपने बहुत ही दिल से निभाया है सारी चीज़ों को। लेकिन जैसे जैसे आपको रियलाइज होने लगा कि आपकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, लोग सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए, आपका यूज करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें जब आपको रियलाइज हुई तो आपने एक माइंडसेट बना लिया कि इन लोगों के लिए नहीं जीना है, अब सिर्फ खुद के लिए जीना है, ठीक है। और काफी लोगों के मैं देख रही हूँ कि मन में ऐसा बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब किसी को अपने आप को हर्ट करने का मौका नहीं देंगे, है ना। चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, कोई आपका बहुत ही क्लोज पर्सन भी क्यों ना हो, अब आप किसी को खुद को हर्ट करने का मौका तो नहीं देने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज यहाँ पर आया है और बहुत ही डिफिकल्ट, ये जो आपने जो सोचा है ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, ये सोचना ही बहुत डिफिकल्ट होता है कि कैसे लोगों को प्लीज ना किया जाए, ठीक है। क्योंकि जो लोग जो लोग वीक होते हैं ना, जो लोग कमजोर होते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा इजी रास्ता चुनते हैं, ठीक है, हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं कि ठीक है चलो किसी भीड़ का हिस्सा बन लिया जाए, किसी ग्रुप का हिस्सा बन लिया जाए। लेकिन हिम्मत चाहिए होती है अकेले आगे बढ़ने में, ठीक है। हिम्मत चाहिए होती है खुद को प्रायोरिटाइज करने में। हिम्मत चाहिए होती है कि सारे लोगों को खुश ना करा जाए, ठीक है। हमेशा दूसरों का ना सोचा जाए। ये चीजें सोचने में बहुत जिगर लगता है, बहुत हिम्मत लगती है कि आगे जो आपका जो ये रास्ता है जो आपने चुना है, जो बहुत ही टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, वो आपको अकेले पार करना है। तो ये सारी चीज़ें सोचना भी बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ होती है, बहुत बड़ी पावर होती है, हर किसी के बस का नहीं होता है। इसीलिए ना लोग जो जो इजी रास्ता चुनते हैं वो फट से किसी की गॉसिप का हिस्सा बन जाते हैं, किसी की षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं, किसी के ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, किसी एक को एक किनारे कर दिया जाता है ना। लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे लोगों के सामने अकेले डट के खड़ा रहना, अकेले आगे बढ़ना, ठीक है। तो वो चीज आपने यहाँ पर करके दिखाई है ना। और किसी आपके आसपास कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है जिसको आप में ये जो बदलाव आया है ना, ये बदलाव उनको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वो आपको सेल्फिश बुला रहे हैं और भी बहुत चीज़ें हैं जो वो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि देखो ये कितना अम, एहसान फरोश है, कितना सेल्फिश सेल्फिश है कि इसका, हाँ मतलब कि किस तरीके से देखो ये आगे बढ़ जाते हैं ऐसे लोग, है ना। ऐसी कुछ गॉसिपिंग आपके बारे में की जा रही है, लगातार की जा रही है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब आप इन सारी गॉसिपिंग का हिस्सा नहीं है, तो उनको करने दीजिए क्योंकि अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ना कर पाएंगे, ना कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनके अंदर वो
इरिटेशन वाली फीलिंग है कि चलो अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अब देखो ये इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे इस इंसान को, है ना, तो वो आपको यूज़ करना चाहते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं, तब उनका जो है इरिटेशन निकल रहा है कि चलो ये सेल्फिश हो गया ये बंदा, या दोस्ती नहीं निभाई, या कुछ आगे से आके हमको अप्रोच नहीं किया। तो नहीं करेंगे भाई, कितना करेंगे, है ना, हमेशा हम ही थोड़ी ना करेंगे। इट्स नॉट योर जॉब, है ना, ये हमेशा आपकी जॉब नहीं है कि किसी को जाके प्लीज करें कि चलो सब कुछ ठीक कर लेते हैं, चलो फिर से, ये सारी चीजें हमेशा आप थोड़ी ना ठीक करेंगे, है ना। डिवाइन नहीं चाहते हैं कि अब आप उनकी तरफ अप्रोच करें, इसलिए आपको उनसे दूर किया गया है, ठीक है। और अगर उनको ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही है तो इसमें कौन सी नई बात है, उनको कौन सा पहले वाला भी आपका वर्जन पसंद था। जिन लोगों को हम पसंद नहीं होते हैं उन्हें हम कभी भी पसंद नहीं होते हैं, चाहे वो हम लोगों में बदलाव आए चाहे ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से बहुत ऊपर आ चुके हो आप लोग, और ये बहुत ही प्यारा मैसेज जो है मुझे यहाँ पर आज रिसीव हुआ है। और एक मैसेज यहाँ पर और है कि अगर पास्ट में आपसे कुछ गलतियाँ भी हुई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे ये भूल हुई है पास्ट में, तो अब मुझे यहाँ पे लग रहा है काफ़ी लोगों ने यहाँ पे डिवाइन से माफ़ी भी मांगी है कि चलो मुझसे किसी को पहचानने में भूल हुई है, या चाहे किसी के साथ आपका कुछ गलत कम्युनिकेशन रहा होगा, कुछ बातें ऐसी रही होगी आप लोगों के बीच में कि अब आपको रिग्रेट होता है कि शायद ना करते, है ना। अगर ऐसा कुछ एनर्जी है तो मुझे लगता है यहाँ पर कि जब डिवाइन ने आपको माफ़ कर दिया है, जब डिवाइन ने आपको चूज़ कर लिया है, तो अब कोई दुनिया का कोई भी इंसान अगर आपको माफ़ करे ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक है कि जब डिवाइन आपको माफ़ कर देते हैं ना, तो वहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी न्यू जर्नी की, ठीक है। तो अब अपनी पुरानी पास्ट की बातों पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि यहाँ पर किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, डिवाइन उनको बहुत प्यार करते हैं, उनको माफ़ कर चुके हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए कार्ड से भी चेक कर लेते हैं ओरेकल से कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। चलिए चेक करते हैं। और मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाली है। ओके, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है आज के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ग्रीविंग, या ग्रीविंग, गुड लक एंड स्ट्रेंथ, या देखिए किस तरीके से कार्ड्स बात करते हैं, जो मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहती थी वही चीज़ें यहाँ पर आपके लिए निकल कर आई है। यस, एक और कार्ड यहाँ पर मैं लेना चाहूँगी आपके लिए, प्लीज एक और कार्ड दीजिए प्लीज़। ओके, फाइंडिंग, ये देखिए ये एनर्जी है अभी। ओके, यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आई है विथ द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, एंड बॉटम की एनर्जी ड्रीम्स, यहाँ पर किसी को रिवॉर्ड दिया जा रहा है, किसी को डिवाइन यहाँ पर बहुत उन किसी का सपना यहाँ पर पूरा होने वाला है, जो भी सपना आपने बचपन से देखा है, या फिर रिसेंटली किसी ने बहुत समय से पेशेंस रखा कि चीज़ें कब ठीक होंगी, या आपके मन में कोई भी तरह का आपका ड्रीम हो सकता है, बहुत समय से कोई ड्रीम होगा कि कब ये मेरी लाइफ में मेरा ये ड्रीम पूरा होगा, तो उस ड्रीम के पूरा होने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। ये कार्ड यहाँ पर बॉटम में आने की एनर्जी यही शो करना चाहती है कि बहुत जल्द आप जिस भी तरीके से रास्ते पर अपने आगे बढ़ रहे हैं, उसी रास्ते पर, उसी डायरेक्शन में, उसी एंथुसियाज्म के साथ, उसी हिम्मत के साथ, उसी स्ट्रेंथ के साथ आप बने रहिए, क्योंकि बहुत जल्द डिवाइन आपको मोटिवेट करने वाले हैं, बहुत जल्द आपका ड्रीम पूरा होने वाला है। ये ड्रीम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी ड्रीम हो सकता है, ठीक है, सबके लिए स्पेसिफिक होगा, इसलिए यहाँ पर मैं नहीं जानती एग्जैक्टली किस ड्रीम के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि ये जो ग्रीविंग है, ये जो आपका ओल्ड वर्जन है, ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और जो आप न्यू आपके अंदर जो ये पावर आई है ना, जो ये स्ट्रेंथ आपके अंदर जो आपने फाइंड की है कि आप अकेले भी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत, मैंने पहले ही बोला आपको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी होती है, यहाँ पे अगेन बटरफ्लाई है, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये देख लीजिए 2 बार बटरफ्लाई आई है, तो ये अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन देता है कि आपका बहुत ही ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत ही लंबा ट्रांसफॉर्मेशन चला है आपका, और बहुत ही जो अभी तक
आप डल एनर्जीज में थे, उन सारी चीज़ों से आप बाहर आए हैं, आपने फाइट करना सीखा है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका। और ऐसा हुआ है ना कि ये बाकी लोगों को भी नज़र आ रहा है, आपके आसपास के जो लोग हैं उनको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही स्मूथली, उन लोगों को नहीं पता कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने कितनी चीज़ें जो है कितनी इमोशनल आपने लॉस झेला है अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। लेकिन नाउ देखिए ये एनर्जी निकल कर आई है, फाइंडिंग यू, यू फाइंड योर ट्रू लव, योर ट्रू सेल्फ, ठीक है। आपने अपनी ट्रू सेल्फ को फाइंड किया है, अपने ट्रू लव सीखा है, कैसे खुद को प्यार किया जाता है। अगेन यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, कितना प्यारा मैसेज आया आपके लिए कि आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका जो ये ग्लो अप हुआ है, आपके अंदर जो ये कॉन्फिडेंस बढ़ा है, ठीक है, कि अकेले आगे बढ़ना, ये जो हिम्मत आपके अंदर आई है, ये जो सच्चाई के पाथ पर आप निकल चुके हो ना। मेरी हमेशा एक बात याद रखना, जब भी हमको ऐसा लगता है कि यार ये रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हम ठान लेते हैं अब जब हमारे जीवन में कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये जो रास्ता हमने चुना है, ये जो सच का जो रास्ता है जो हमने चुना है, और हमें इसी पर आगे बढ़ना है, चाहे लाख मुश्किलें क्यों ना आए। तब मेरी बात याद रखिएगा, डिवाइन ऐसे लोगों का साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। हमेशा के लिए उनका हाथ पकड़ लिया जाता है, क्योंकि डिवाइन को पता होता है कि अब जो ये बच्चे ने रास्ता चुना है, इस पर इसका साथ कोई भी और नहीं देगा। तो ऐसे समय में डिवाइन आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। और फिर आप किसी की इंस्पिरेशन बन के निकल कर सामने आते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है कि जैसे जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपका एक कॉन्फिडेंस जो सामने निकल कर आया है ना, तो वो चीज़ ना यहाँ पर किसी और को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है आने वाले समय में। यस, आई कैन फील दैट एनर्जी कि आप किसी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाले हो, बहुत ज़्यादा किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आप, सिर्फ उनको इंस्पायर करके, ओके। और देख लेते हैं यहाँ पर, एंड ये जो गुड लक की एनर्जी आई है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर यही दिखा रही है कि जो आपने सरेंडर किया, जैसे जिस तरीके से आपने सरेंडर किया और एक पाथ को चूज किया डेडिकेशन के साथ, जो आप चल पड़े हैं, उसकी वजह से क्या है कि आपका कोई ड्रीम बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ये देखिए, स्लोइंग डाउन, ठीक है। टॉर्टोइस जो होता है वो स्लो होता है, लेकिन कभी हारता नहीं है। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में स्लो हुई, आपको काफ़ी स्लो चीज़ें आपको फील हुई होंगी अपनी लाइफ में कि मेरे ड्रीम्स जो है पूरे नहीं हो रहे, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत स्लो चल रही हैं, या जिस भी चीज़ में आपको सक्सेस का वेट था वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, या जस्टिस का वेट था वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो वो सारी चीज़ें इसीलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि आपकी एक जर्नी थी जो कि आपको कंप्लीट करना ज़रूरी था अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। लेकिन चीज़ें अब स्पीड अप होंगी क्योंकि हारमनी का कार्ड आया है यहाँ पर, और हारमनी का कार्ड भी अगेन वही यहाँ पर शो करता है एनर्जी जो कि यहाँ फाइंडिंग में आई थी। आप कंप्लीटली अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट कर चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर खुद से प्यार करना सीख चुके हैं, ये हार्ट चक्रा है और ये जो क्राउन चक्र है, ठीक है। तो अब आप सीख चुके हैं कि किस तरीके से सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज करना है, और लोगों को पहचानने लगे हो आप, ठीक है। अब आपको पता चल चुका है कि कहाँ पर आपको समर्पण करना है और कहाँ पर नहीं करना है, और किस तरह खुद के साथ एक हार्मनी में रहा जाता है, किस तरह खुद को प्यार किया जाता है। ये देखिए, ये कंट्रोलिंग एनर्जी थी आपकी ज़िंदगी में। ये देखिए कैसे इस बंदे के कंधे पर बैठकर इसको डायरेक्शन दिखा रहा है कि ऐसा ऐसा करना है, अब ऐसे ऐसे चलना है। खुद कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको थका दे रहा था कि जो भी पर्सन है, या फीमेल भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़ करना चाहते थे आपको। हाँ, आपको हमेशा रोक के रखना चाहते थे क्योंकि इनको पता था आप में कोई ना कोई पोटेंशियल तो है। ये चीज़ इनको शुरू से पता थी कि आप में कुछ बात है, आपके अंदर एक कोई स्ट्रेंथ है, वो पावर है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो उनको लगा कि क्यों ना आपका इस्तेमाल किया जाए खुद के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, खुद को सक्सेस करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा आपको इस एग्जॉस्टेड एनर्जी में डाला गया। देखिए इसकी शक्ल, देखिए इसकी, कितना थका हुआ, कितना ज़्यादा डीमोटिवेट। तो ऐसी चीज़ें उन्होंने आपके लाइफ में की है ताकि आप पास्ट की एनर्जीज में रहो और कभी हीलिंग ना कर पाओ, ठीक है। लेकिन डिवाइन जो चाहते हैं वही होता है, हीलिंग आपकी हो रही है।
ओके, ये देखिए करेज, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इन लोगों को आपकी लाइफ से निकाल दिया गया है। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से बिल्कुल पूरी तरीके से आउट कर दिया गया है। ट्रैवलिंग आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई बहुत जल्द वैकेशंस पे जाने वाला है या फिर कहीं दूर जाने वाला है अपनी लोकेशन से। और या फिर किसी के लिए ये भी मैसेज हो सकता है कि आपको शायद कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत है ताकि आप थोड़ा सा नेचर से जुड़ पाओ। ठीक है, तो अगर ऐसा पॉसिबल हो पाए तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वैकेशन पे जाइए, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, है ना। या आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन था वो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मैं बोलूँगी कि सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है, एक न्यू इंस्पिरेशंस की तरफ लेके जा रहा है। ये रास्ता जो आपको लेकर जा रहा है बहुत ही एडवेंचरस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप एडवेंचर लिख रखा है यहाँ पे। तो ये जो जर्नी आपकी रहने वाली है आने वाले समय में वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली है। चीज़ें भले ही स्लो चली आपकी ज़िंदगी में, लेकिन ये जो आपने सीखा है, आप जो वाइज आप हुए हो, ठीक है, जो पहले आप कभी नहीं थे, है ना। तो जो भी आपने एक्सपीरियंसेस किए अपनी जिंदगी में, ये देखिए यहाँ पर जो एनर्जी रीबर्थ, मैंने कहा ना, कोई किसी के अंदर कुछ बदलाव आया है, किसी के अंदर कुछ बदल चुका है। ओल्ड वर्जन से आप बिल्कुल एक न्यू वर्जन बन के निकल कर बाहर आए हैं और यही किसी को पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितनी क्लियर एनर्जी है, बिल्कुल हार्मोनियस एनर्जी है यहाँ पर विद स्ट्रेंथ। लॉयन का मतलब यहाँ पर यही है कि स्ट्रेंथ के साथ आपको हार्मनी दी गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हीलिंग दी गई है, आपको हीलिंग भी दिया गया है और आपको करेज और स्ट्रेंथ भी दी गई है, दोनों चीजें दी गई है। ये देखिए, ताकि आप इस ओल्ड एनर्जी से, पास्ट वर्जन से पूरे कंप्लीटली चेंज हो जाएं और अब आपका कोई फायदा ना उठा सके। ठीक है, आप बहुत ही अलग निखर कर सामने आए हो। ओके, पैरों से भी देखूंगी मैं यहाँ पर कि और आपके लिए क्या गाइडेंस इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या गाइडेंस इम्पोर्टेंट है, प्लीज गाइड कीजिए। यस, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। ये देखिए, ये जो आपके पास जो भी ये लोग थे जो आपको कंट्रोल करना चाहते थे, आपको बांध के रखना चाहते थे, ठीक है, आपकी लाइफ को स्लो डाउन करना चाहते थे। ठीक है, अगेन स्लो डाउन की एनर्जी आई है, आपको बर्डन में रखना चाहते थे ताकि आप सिर्फ और सिर्फ बर्डन में जीते रहें, कभी आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हैवी एनर्जी से बाहर आए हो आप खुद देख सकते हो, ये दोनों मेजर अरकाना है। बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है इन्होंने आपके लाइफ में, बहुत ही मेजर इवेंट्स हुए हैं आपकी ज़िंदगी में इनकी वजह से, बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, बहुत ज़्यादा साइलेंस में रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा अकेले रहे हो, बहुत ज़्यादा हर्ट किया इन्होंने आपको, बहुत ज़्यादा। उनको खुद को भी शायद इतना अंदाज़ा नहीं होगा जितना आपको हर्ट हुआ है। ठीक है, हालांकि उनका इंटेंशन आपको हर्ट करना ही था, लेकिन फिर भी उनको नहीं पता है कि आपको कितना हर्ट हुआ है यहाँ पर। एट ऑफ वॉन्ट्स, लेकिन आपकी कोई विश में कंफर्मेशन है यहाँ पर कि बहुत जल्द पूरी होने वाली है। कोई विश ऐसी आपकी जो ग्रांट करने वाले हैं यूनिवर्स। ठीक है, क्योंकि आपका रिवॉर्ड भी तो आपको मिलना चाहिए ना, आपका कोई रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर किसी का रिकंसिलिएशन भी हो सकता है। हो सकता है कोई बहुत समय से किसी के साथ, कोई किसी से शादी करना चाहता है या कोई रिकंसिलेशन करना चाहता है यहाँ पर, तो आपको ऑफर आने वाली है बहुत जल्द। मुझे दिख भी रहा है कि ये सामने से आने वाली है। ठीक है, ये रिकंसिलेशन सामने से, जिस भी पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं वहीं से आपके सामने ये अप्रोच आने वाली है। वो खुद आपको अप्रोच करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अब आप बदल चुके हैं, अब आप लोगों को चेज नहीं करते। ठीक है, अब आप लोगों को चेज नहीं करेंगे, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आप किसी को अप्रोच करें, डिवाइन चाहते हैं कि कोई और आपको अप्रोच करे। और देखिए ये एनर्जी आ भी गई है यहाँ पर कि कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहा है, कोई आपके लिए एक्शन लेने का सोच रहा है। किसी के मन में ना आपके लिए बहुत सारा प्यार है, कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है, कोई आपको बहुत लंबी जर्नी आपके साथ देख रहे हैं ये जो भी पर्सन है।
ये शायद आपको अपनी पूरी दुनिया समझते हैं या फिर आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। और यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड भी आया था, तो मुझे ये भी लग रहा है कि कोई ट्रैवल करने वाला है, ठीक है, आपके पास आने के लिए, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पर आई है क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार रिपीट हो चुका है, कंफर्मेशन है, ठीक है। तो कोई हो सकता है कि कोई बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है आपको अप्रोच करने के लिए, और हो सकता है वो कहीं दूर रहते होंगे आपसे, तो उनको ट्रैवल करके आना पड़ रहा है आपके पास। ये देखिए, द एम्परर, यू आर द रूलर, ठीक है, आप रूल करने के लिए बने हो, ठीक है, आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए बने हो, आप अपनी जो विजडम है उसका यूज करने के लिए बने हो, ठीक है। लेकिन इन लोगों को लगा कि वो एक एम्परर को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एम्परर खुद राजा होता है, खुद रूल करता है, उसे कोई रूल नहीं कर सकता। ओके, बहुत ही क्लियर एनर्जी है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये आपकी जो कंफ्यूजन थी लोगों को समझने में, पहचानने में, वो पट्टी आपकी आंखों पर से उतार दी गई है। आपको सबका चेहरा दिखा दिया गया है कि कौन इंसान आपकी जिंदगी में कैसा है, ठीक है, कौन इंसान आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन नहीं सोचता है, कौन आपके लिए सच में केयर करता है और कौन नहीं करता है। ओके, और अब आपको ये भी पता चल चुका है कि ये जो इनकी चिकनी चुपड़ी बातें थी, ठीक है, वो सिर्फ एक मैनिपुलेशन था, सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए। एक्चुअल में आपकी कभी केयर नहीं की इन्होंने, ठीक है, और आपको हमेशा एक सेपरेशन में रखा है, ठीक है। अगर ये कोई आपके कार्मिक पर्सन भी थे, तो यहाँ पर उनकी भी एनर्जी आ रही है कि उन्होंने आपको हमेशा हैंग्ड रखा, ठीक है। हैंगमैन की एनर्जी देखिए यहाँ पर, हमेशा लटकाए हुए रखा रखा कि चलो ये चीजें आसानी से आपको जवाब ना देना, क्लैरिटी ना देना, कोई कमिटमेंट ना देना, ठीक है, ऐसी चीज़ों में उन्होंने आपको रखा, आपके साथ कार्मिक बॉन्ड्स सेट किए, इसलिए डिवाइन ने उनको आपसे दूर किया, क्योंकि डिवाइन को बिल्कुल मंजूर नहीं कि ऐसा इंसान आपका फ़ायदा उठाए, ठीक है। और मैं तो आपको यही कहूँगी कि इनको इनके कर्मों पर छोड़ दीजिए, लेट देम, लेट देम, ठीक है, उनको अपने कर्मा लेने दीजिए, ठीक है। हमें इनसे अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि ब्लैक मैजिक की और ये सारी चीज़ों की अब कोई एनर्जी नहीं आई है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग की एनर्जी आई है, और ये सारी चीज़ें अब आप पर वर्क नहीं कर रही है। दैट्स वाई दे आर इरिटेटिंग, ठीक है, इसीलिए वो इतने ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है अब वो आपके साथ नहीं कर पाएंगे, आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट देम फेस देयर कर्मा, ठीक है, लेट देम। आपको बहुत आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में, एंड यहाँ पर ना आपके बहुत बड़े बड़े मिशंस हैं, आप चोजन वंस हैं, ठीक है। बहुत आप में से काफ़ी लोग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ चोजन वंस हैं, ठीक है, या फिर आप कोई एम्पाथ हो सकते हैं जिसका लाइफ पर्पस ना बहुत डिफरेंट है, और आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी था ताकि आप किसी की हेल्प कर पाओ, ठीक है। एंड यहाँ पर ये बृहस्पति का कार्ड आया, ये गुरु का कार्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर ये गुरु की एनर्जी आई है कि आपके अंदर एक गुरु की क्वालिटी है, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है, देखिए, पावर एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी, ठीक है, आने वाले समय में आपको पावर मिलने वाली है। मैंने आपको बोला ही था कि आप किसी ना किसी को जरूर इंस्पायर करने वाले हो, अपने आसपास के लोगों को, है ना, ये चीज बिल्कुल यहाँ पर हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। वर्ल्डली नॉलेज स्पेशली ऑफ लॉ, ठीक है, तो यहाँ पर आप में से अगर कोई लॉ की पढ़ाई कर रहा है या फिर लॉ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि लॉ से रिलेटेड आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हक आपका आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर नॉलेज की भी बात हो रही है कि आपके पास ढेर सारी नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज है, उससे आप काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल करके मत रखना, ऐसी चीज़ें हैं तो आप शेयर कीजिए, ठीक है। कैपेसिटी टू एक्ट एज टीचर एंड स्पिरिचुअल मास्टर, यस। तो आप में से काफ़ी लोग, मैं अगेन बोलूँगी, आप में से काफ़ी लोग के पास इतनी विजडम है कि आप किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, स्पिरिचुअली भी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, इतनी आपके पास विजडम है। आपने इतना कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में, इतनी लर्निंग्स ले चुके हो आप, कि अगर कोई किसी और को मदद की ज़रूरत है तो वो आपसे काउंसलिंग कर सकता है, ठीक है, आपसे एडवाइस ले सकता है, और आने वाले समय में ये होगा।
ठीक है, ये कार्ड आने का मतलब ही यही है यहाँ पर कि आप एज ए टीचर, एज ए स्पिरिचुअल मास्टर निकल कर सामने आएंगे। ठीक है, और बहुत लोगों को इंस्पायर करेंगे। आप अपनी सोसाइटी में भी हो सकता है आपको अपने आसपास बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी बातें आपके पास आकर कहे कि चलिए हमें बताइए कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। ऐसा जो भी है, आप जिस भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। एबिलिटी टू कैरी आउट एडवाइजरी एंड मिनिस्टेरियल ड्यूटीज, यस। ये देखिए, ये एम्परर की एनर्जी आई है यहाँ पर। ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जहाँ पर आप लोगों को उनकी ड्यूटीज देंगे। ठीक है, आप उनको बताएंगे कि किस तरीके से जो है आपको अपनी ड्यूटीज को फॉलो करना है और किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। ऐसा कुछ वर्क आपका इससे रिलेटेड हो सकता है आने वाले समय में। और यहाँ पर ये भी चांसेस है कि अगर आप अभी कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपका प्रमोशन हो सकता है, जहाँ पर आप अपने जो आसपास के लोग हैं उनको ड्यूटीज जो है, उनकी ड्यूटीज को आप जो है संभालेंगे। ओके, तो यहाँ पर बृहस्पति का कार्ड आना बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ये कार्ड आने का मतलब ही यही है कि आप उस पोजीशन तक पहुंच चुके हैं, तभी तो आप दूसरों की मदद कर पाएंगे ना। यस, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।